अरे तेरा भैया कहाँ और भिखारी है जो तू पानी है। गजब हुई हो। तब तक माताओं एक लड़की ने गजब कर दिया, बोली की गोली मार दी और बोली सुन। जवाब दो ते भैया पे कछु है ना यार, तू अपने भैया से कह के खुद शादी करा ले, तू अपने खसम की खूब बातें करिए हैं। सच्ची बात सेका को भक्तो बर्दाश्त ना है भाई। तब तक लड़कियों में ये विवाद चल रहा था और बाई समय पाई बाग में और एक विप्रचित नाम का राक्षस आ गया। जवाब दिया, जबरन आके कलाई को पकड़ा है। सेंका बोली, अरे दुष्ट
तूने मेरी कलाई को पकड़ा है, भला तू मेरे भैया के बारे में नहीं जानता? जवाब दो, क्यों तुम अपने भैया की इतनी दोस्त दे रही हो हमें? तो देखो, एक बात का ध्यान रखो, कल तेरा भैया का और मेरा जाई बगिया में गदा युद्ध होगा, और अगर तेरे भैया ने गदा युद्ध में मुझे हरा दिया तो मैं अपना सारा राज तेरे भैया को दे दूंगा, और अगर मैंने तेरे भैया को हरा दिया तो तुझे जबरन घोड़ी पर बिठाल करके सुयोग नगरिया में ले जाऊंगा, और विधि विधान के द्वारा सुयोग नगरिया में मैं शादी कराऊंगा। विप्रजित बोला, सुन सहका, मैं क्या करूंगा? अरे बिठा ले जाऊंगा, ऐसे का ध्यान देना, और तुझे मैं घोड़े पर देखती रह जाएंगी बहना तुम्हारी। बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी बहना तुम्हारी। कहो ना प्यार है, प्यार है, प्यार, बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। और सुन क्या करूंगा? घोड़े पर बैठा करके तुझे घर ले जाऊंगा, घोड़े पर बैठा करके तुझे घर ले जाऊंगा, विधि विधान के द्वारा मैं शादी को रचाऊंगा। कहो ना प्यार है, प्यार है, प्यार, बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएंगी बहना तुम्हारी। जवाब दिया कि विधि विधान के द्वारा सुयोग नगरिया में शादी करूंगा, और जबरन तुझे घोड़े पर बिठाल करके ले जाऊंगा। कहने लगी, कल देखती हूं। सो आगे घर के लिए बढ़ी तो अपने भैया हिरण्याकश्यप से जवाब दिया है। क्या कहने लगी? भैया
मैं तेरी शादी। और कल बगिया में एक विप्रचित नाम के राक्षस से बध करके आई है और उसकी एक शर्त है कि अगर बाने तुझे परास्त कर दिया गदा युद्ध में तो वो तेरी बहन को जबरन ले जाएगा, और अगर तूने उसे परास्त कर दिया तो वो अपनी सुयोग नगरिया का राज सब तुम्हें दे देगा। कहने लगा बहन इसकी चिंता न करूं, आज तक हमने कोई बहादुर छोड़ा ही नहीं जो गदा युद्ध ले जाए। बाई समय भक्तों, सुबह भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली हैं तो इधर क्या देखा, विप्रचित उधर से चला और हिरण्याकश्यप और सहका दोनों घर से चले। बगिया में पहुंचे, बगिया में जाकर के काफी देर तक घमासान युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ है तो बाई बगिया में विप्रचित कभी हिरण्याकश्यप को नीचे कर देता है और कभी हिरण्याकश्यप विप्रचित को नीचे कर देता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अंत जब हुआ कि विप्रचित ने हिरण्याकश्यप को गदा युद्ध में हरा दिया। अब तो जाने सहका की कलाई पकड़ी, घोड़े पर बिठाला और सुयोग नगरिया में बड़ा विधि विधान के द्वारा ले गया और शादी कराई। अब तो ये हिरण्याकश्यप मन में सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो इसका एक भैया था हिरणाक्ष, हिरणाक्ष का